बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप दूंगी। सिर्फ एक आसन की सिलाई लगाने का मैं तरीका आपको बताऊंगी, जिससे हमारे हर मसले का हल हो जाएगा। ट्राउज़र को खिंचाव भी नहीं आएगा और ये जो सेंटर से ट्राउज़र इकट्ठा हो जाता है वो भी नहीं होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो ये आसन की सिलाई जो है ये हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसका नीचे पांचा तैयार करके तो नाली की सिलाई लगा के फिर हम इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए ऊपर से हम जितना हमने ये देखें इस तरह से इलास्टिक लगाना है। ट्राउज़र की कटिंग हमने जितना हमारे पास साइज़ है इस हिसाब से कर लिया। आप अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग करें। ये देखें इस तरह से तकरीबन हमारे पास 2.25 इंच कपड़ा हो, इस तरह से ये देखें। तो इसमें हमारा इलास्टिक लग के तैयार हो जाता है। ये ऊपर से 2 इंच कपड़ा मैं छोड़ दूंगी। ये देखें इस तरह से ये 2 इंच पे निशान लगा लिया मैंने। अब इसके बाद जितनी हमारी ट्राउज़र की लंबाई है इस तरह से ये देखें, मेरे पास जो ट्राउज़र की लंबाई है वो तकरीबन 38 इंच है। इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके तो ये नाली की सिलाई लगा के तो आपके साथ आसन की सिलाई लगाना शेयर करती हूँ जी। ये देखें इस तरह से ये मैंने पांचा फोल्ड करके ये नाली की सिलाई लगा ली है। नाली की सिलाई मैंने डबल लगाई है ताकि आसन की सिलाई हमने बाद में लगानी है। दोबारा से ये हमारे पास सिलाई जो है वो डबल करने के लिए ठीक से नहीं होगी, तो इसलिए ये मैंने दोनों साइड पे इस तरह से नाली की सिलाई लगा के पांचा तैयार करके ये सिलाइयाँ डबल कर लिया है। अब मैं आपके साथ आसन की सिलाई शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो अगर आप शलवार बनाएं, ट्राउज़र, कैपरी, पैंट, ट्राउज़र कुछ भी आप बनाएं, सिर्फ ये जो आसन की सिलाई है वो इस तरीके से लगा लिया करें तो आपका ट्राउज़र इंशाल्लाह कभी भी खिंचाव भी नहीं आएगा और दरमियान से इकट्ठा भी नहीं होगा। ये इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम जो आसन की सिलाई है ये देखें इस तरह इस कपड़े को अपने सामने खोल लेंगे ये इस तरीके से। और ये जो दूसरी मैंने पांचा तैयार किया हुआ है ट्राउज़र का उसको भी इस तरह से इसके ऊपर इस तरह सेट करेंगे और ये आसन की सिलाई को बराबर करते हुए सिलाइयाँ एक साइड पे रखेंगे इस तरह से। और जैसे हम एक पैर की सिलाई से आसन की सिलाई लगाते हैं इस तरह इसके ऊपर आसन की सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर इलास्टिक अटैच कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से मैंने ये आसन की सिलाई लगा ली है ये इस तरीके से। अब मैं आपको सीधा करके बताती हूँ कि इसमें कोई सलविट वगैरह नहीं आई। ये देखें जी, बिल्कुल बड़ी सफाई के साथ इस तरह आसन की सिलाई लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती सिलाई करने में। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करके आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ जी। इस तरह से ये इलास्टिक लग के मेरे पास ट्राउज़र तैयार हो गया। ये देखें बड़ी सफाई के साथ और बड़ी आसानी के साथ ये सिलाई लग जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।